3 महीने पहले उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के एक परिवार की 3 लड़कियां 9 दिन के अंदर अंदर गायब हो जाती हैं। परिवार अपनी बच्चियों की तलाश में दिन रात एक कर देता है। बच्चियों की बरामदगी के लिए पुलिस से शिकायत भी करता है। खुद भी जगह जगह जाकर अपनी बच्चियों की तलाश करता है। जहां बच्चियों की होने की खबर मिलती है वहां चला जाता है, लेकिन बच्चियां हाथ नहीं लगती है। बाद में जांच में पता चलता है कि बड़ी बहन ने ही दोनों लड़कियों को गायब करवाया और अपने प्रेमी के दोस्तों को सौंप दिया। पुलिस को मिली छोटी बेटी 3 महीने की गर्भवती है। बीच वाली बहन का अभी तक भी कोई पता नहीं चला है। बच्चियों के साथ अनहोनी, इज्जत और हत्या के डर से परिवार की नींद खो जाती है। हर एक दिन उनके लिए चुनौती बन गया था। 3 महीने से परिवार बच्चियों की तलाश और पुलिस के चक्कर काट रहा था। पुलिस भी लगातार बड़ी बेटी का मोबाइल नंबर, उसके साथियों का नंबर ट्रेस कर रही थी। इसी बीच एक दिन बड़ी बेटी की लोकेशन मैनपुरी में मिली। पुलिस ने बड़ी बेटी को 19 मार्च 2023 को मैनपुरी में एक जगह से गिरफ्तार कर लिया। बेटी के साथ उसका एक दोस्त भी पकड़ा गया। पूछताछ में बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार 22 साल की लड़की और उसका प्रेमी राहुल इस पूरी साजिश में शामिल रहा। लड़की राहुल के साथ पहले भी दिल्ली और पंजाब जा चुकी है। राहुल ने वहां की चकाचौंध दिखाकर लड़की को अपनी ही दोनों छोटी बहनों को दिल्ली लाने के लिए तैयार किया। इन लड़कियों को राहुल अपने दोस्तों के साथ रखने वाला था। उनकी साजिश थी कि इन लड़कियों को यहां लाकर गलत काम करके पैसे कमाएंगे। दिसंबर महीने में ही दोनों बहनों को लाने की साजिश शुरू कर दी गई। बड़ी बहन ने सबसे पहले अपनी छोटी बहन को तैयार किया। उसने छोटी बहन को राहुल से मिलवाया और उसे कपड़े आदि दिलवाए। इसके बाद छोटी बहन बड़ी बहन के साथ जाने को तैयार हो गई। फिर दोनों बहनें चुपके से एक साथ घर से निकली। राहुल और एक लड़का भरत उसे स्टेशन पर मिला। फिर वे लड़के उन दोनों बहनों को पंजाब और दिल्ली में घुमाते रहे। लड़की की बड़ी बहन राहुल के साथ दिल्ली में रुक गई, जबकि छोटी बहन भरत के साथ पंजाब में थी। इस दौरान पंजाब में छोटी बहन के साथ गलत काम किया गया। पुलिस के अनुसार पिता की शिकायत के बाद से हम लगातार इन लोगों को ट्रेस कर रहे थे। एक दिन बड़ी लड़की किसी काम से मैनपुरी आई हुई थी। लोकेशन मिलते ही उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने पूरी कहानी बयां कर दी। उसी की निशानदेही पर छोटी बेटी को भी बरामद कर लिया। बड़ी बहन और उसके प्रेमी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पूरी आशंका है कि बीच वाली बेटी भी इसी के जानने वाले लड़के भरत के पास या इनके किसी अन्य साथी के पास है। हम लगातार सर्च कर रहे हैं और बहुत जल्द उसे भी बरामद कर लेंगे। पुलिस की इस बात पर पिता और परिवार के लोगों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना था कि हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। वह अपनी छोटी सी जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी ही बहनों को ऐसे गंदे काम में कैसे धकेल सकती है। इस पर पुलिस परिवार के सामने उनकी सबसे बड़ी बेटी को भी ले आती है, जो लगभग 3 महीने की गर्भवती है। उसके बाद इस पूरे मामले की हकीकत से छोटी बेटी पर्दा उठाती है। छोटी बेटी, जो मात्र अभी 14 वर्ष की है, उसने बताया कि उसके परिवार की स्थिति बेहद खराब है। हम लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। ना तो हम लोग पढ़ पा रहे हैं और ना ही ढंग से जी पा रहे हैं। इस बात से हम लोग परेशान रहते थे। हम तीनों बहनें अक्सर इस पर बात करते थे। मुझे याद है कि 18 दिसंबर 2022 को मैं अपनी बड़ी बहन के साथ घर से बाहर गई हुई थी। दीदी से मिलने वहां पर कोई राहुल नाम का एक लड़का आता है। शायद दीदी उसको पहले से जानती थी। उसने हम लोगों को वहां चाय पिलाई। फिर हम लोगों ने पानी के बताशे भी खाए। उसके बाद वह हम लोगों को सुंदर सुंदर कपड़े अपने फोन में दिखाने लगा। उसका फोन भी बहुत अच्छा और महंगा था। उसने मेरी फोटो भी खींची थी। उसने मुझसे पूछा भी कि क्या तुम यह सब लेना चाहती हो।
मैंने उसको हाँ बोल दिया। उसके बाद वह हंसने लगा। फिर उसने मुझे मिठाई दिलाई और कुछ पैसे भी दे दिए। फिर मैं दीदी के साथ घर वापस आ गई। दीदी ने घर पर यह बात किसी को बताने से मना कर दिया। उसके बाद दूसरे दिन फिर से दीदी मुझे उस लड़के से मिलवाने ले गई। उस दिन वह गाड़ी से आया था। मैं पहली बार गाड़ी में बैठकर घूमी थी। बहुत मजा आया था। उस रात दीदी ने मुझसे कहा कि हम लोगों के घर में बहुत दिक्कत रहती है। यह लड़का मेरा दोस्त है, इसका नाम राहुल है। यह हम लोगों को दिल्ली में नौकरी दिला देगा। ऐसे हम लोग अपने परिवार की मदद कर पाएंगे। हम लोगों को वहां पर 20 से 25 हजार रुपए बड़े आराम से मिल जाएंगे। घर पर पैसे भेजकर हम लोग सबकी मदद कर पाएंगे। नौकरी लग जाएगी, उसके बाद घर में सबको ये बात बता देंगे। उन लोगों को भी दिल्ली बुला लेंगे। छोटी बहन आगे कहती है कि दीदी की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं कमाकर घर के दुख दूर कर दूंगी, फिर मेरी बहन तो वहां मेरे साथ रहेगी ही। मैंने दीदी को तुरंत ही दिल्ली साथ चलने के लिए हाँ बोल दिया। उसके बाद दीदी ने मुझसे कपड़े का बैग पैक करने के लिए कहा। दीदी ने कहा कि हम लोग रात में चुपचाप घर से निकल जाएंगे। फिर दिल्ली पहुंचकर नौकरी लगते ही घर में पापा, मम्मी और भाई सबको बता देंगे। 20 दिसंबर की रात को दीदी के साथ में घर से मैं निकल गई। घर से थोड़ी दूर पर हम लोगों को राहुल मिल गया। वह गाड़ी से हम लोगों को स्टेशन ले गया। वहां पर कोई भरत नाम का लड़का हमारा इंतजार कर रहा था। स्टेशन पर भरत और राहुल कुछ बात कर रहे थे। उसके बाद भरत ने राहुल को पैसे दिए। पैसे काफी ज्यादा दिख रहे थे। उसके बाद इन लोगों ने मुझे मिठाई खाने के लिए दी। मैंने वो मिठाई खा ली। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं शायद पंजाब में थी। मेरे साथ मेरी बहन नहीं थी। मैं एक कमरे में लेटी हुई थी। मेरे सामने भरत बैठा हुआ था। मैंने उससे दीदी के बारे में पूछा तो वह बोला, तुम्हारी बहन दिल्ली में है, अभी हम लोग भी वहीं पर चलेंगे। उसके बाद भरत मुझे दिल्ली लेकर चला गया। वहां उसने मुझे किसी के घर में रखा। उसने उन लोगों को बताया कि वह मुझे नौकरी दिलवाने के लिए लेकर आया है। वहां भी मेरी बहन नहीं थी। जब भी मैं दीदी के बारे में पूछती तो भरत बोलता कि जल्द ही तुम अपनी दीदी से मिलोगी। फिर एक दिन भरत ने मेरे साथ गलत संबंध बनाए। मैं उसको रोकती रही लेकिन वह नहीं रुका। वह मुझसे कह रहा था कि मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा और तुम्हें नौकरी भी दिलवा दूंगा। ऐसा कहकर वह मेरे साथ कई बार संबंध बनाता रहा। मुझको डर लगता था कि कहीं मेरे विरोध करने पर यह मुझे मार न दे। फिर एक दिन उस घर में एक महिला आती है। वह मुझे लेकर पंजाब चली जाती है। वहां भी मेरे साथ गलत काम होता है, कभी होश में तो कभी बेहोशी में। मुझे याद भी नहीं रहता था। मैं समझ गई थी कि कुछ बहुत गलत हुआ है। वे लोग हमेशा मुझे घर में कैद रखते थे। मैं किसी को देख भी नहीं सकती थी, ना किसी से बात कर सकती थी। एक कमरे में ही मुझे खाना और पानी दे दिया जाता था। मैं ये भी समझ गई थी कि मेरी बड़ी बहन ने ही मेरे साथ धोखा किया है। मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत दुखी रहती थी। घर की बहुत याद आती थी मुझे, हमेशा रोया करती थी। फिर पता नहीं एक दिन ये लोग मुझे लेकर कहीं गए। वह कुछ जंगल जैसा लग रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन ये लोग मुझे वहां छोड़कर भाग गए। फिर पता नहीं कैसे मैं पुलिस के हाथ लग गई और पुलिस मुझे मैनपुरी ले आई। यहाँ आने पर पता चला कि मेरी बीच वाली बहन अभी भी गायब है। वहीं बड़ी बहन को जेल भेज दिया गया है। अभी मैं गर्भवती हूँ और कोर्ट से खुद का गर्भपात करवाने के लिए अनुमति मांग रही हूँ, क्योंकि अभी मैं 3 महीने से ज्यादा की गर्भवती हूँ। इस पूरी घटना के बाद परिवार के लोग अब बीच वाली बेटी के लिए परेशान हैं। पिता का कहना है कि हम लोग एक बार अपनी बड़ी बेटी से मिलना चाहते हैं, उससे पूछना चाहते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। वह हमारे घर की बड़ी बेटी है। हम उसको बहुत समझदार समझते थे, लेकिन वह तो अपनी ही बहनों की दुश्मन निकली। पूरे घर की बदनामी करवा दी है। पता नहीं मेरी बीच वाली बेटी कहां और किस हालत में है। वह जिंदा भी है या मर गई।
वहीं मामले में इंस्पेक्टर अमित सिंह का कहना है कि परिवार के लोग अब अपनी बीच वाली बेटी के लिए परेशान हैं। हम लोग भी उसकी तलाश तेजी से कर रहे हैं। उसके मिलने के बाद मामले में कई और खुलासे हो पाएंगे। हम लोग भरत की भी तलाश कर रहे हैं। हो सकता है कि बीच वाली बेटी उनके साथ हो। छोटी बेटी गर्भवती है, उसको भी निगरानी में रखा गया है। गर्भपात के लिए जैसा भी आदेश कोर्ट से आएगा वैसा किया जाएगा। साथियों, यह सच्ची घटना दैनिक भास्कर से ली गई है। आपका इस कहानी के बारे में क्या विचार है? क्या कोई बहन अपनी ही बहनों को इस तरह के दलदल में धकेल सकती है? और यदि हाँ, तो फिर ऐसे इंसान के लिए क्या सजा हो सकती है? आप भी साथियों सावधान रहिएगा। अपने बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश दीजिएगा और समय समय पर उनका ध्यान रखिएगा। साथियों, अपने बच्चों पर, चाहे वो बेटा हो या बेटी, उस पर निगरानी रखना बहुत जरूरी है और उसको अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश देने की पूरी कोशिश करिएगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।